शहरों में खुलने वाले कोचिंग लालच देते हैं। ये दिखाते हैं कि आइए हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं। लाखों बच्चे जाते हैं वहाँ प्रिपरेशन करने के लिए। मुश्किल से कुछ ही परसेंट लोग जो है उसका सिलेक्शन ले पाते हैं। आओ मेरे सेंटर वहाँ पे जो लाइब्रेरी है वहाँ बेसमेंट में अचानक से पानी भर गया। उसके बाद से कई सारे स्टूडेंट ने वहाँ पे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। क्या कोचिंग सेंटर वाले पॉलिटिशियन को पैसा खिला रहे, नेताओं को पैसा खिला रहे, क्या प्रशासन को भी पैसा खिलाया जा रहा है? हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव, हर बस्ती से ना जाने कितने बच्चे, लाखों बच्चे हर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए शहर में जाते हैं। इलाहाबाद हो या फिर दिल्ली हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, एसएससी, सीजीएल हो, ऐसे कई सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए लाखों बच्चे अपने घर बार छोड़कर शहर में जाते हैं ताकि वो एक दिन उनका सपना जो है पूरा हो सके। और उसी सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। कोई दूध वाले घर से रहता है तो कोई किसान का बेटा है तो कोई मजदूर का बेटा है। शहरों में खुलने वाले कोचिंग लालच देते हैं। ये दिखाते हैं कि आइए हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं। हमारे कोचिंग से सबसे ज़्यादा बच्चे निकल के आईएएस बनते हैं, एसएससी सीजीएल में सेलेक्ट होते हैं, रेलवे में सेलेक्ट होते हैं। ऐसे ऐसे कई सारे चीज़ें, डेटा जो वो पेश करते हैं कई सालों के, और बच्चे जो है उनके झांसे में आ जाते हैं, कोचिंग में जाके दाखिला ले लेते हैं। लेकिन इंडिया में इतने सारे कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं, इतने सारे, हर स्टेज पे, हर लेवल पे, हर जगह पे कोचिंग सेंटर खोले गए हैं। क्या ये माफियाओं का एक साजिश है? क्या एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करने की साजिश है? क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि कोटा हो या फिर राजेंद्र नगर हो या फिर इलाहाबाद हो, लाखों बच्चे जाते हैं वहाँ प्रिपरेशन करने के लिए। मुश्किल से कुछ ही परसेंट लोग जो है उसका सिलेक्शन ले पाते हैं। मेनली जो हम अगर कई सारे डेटा देखें, कई सारे जो बच्चे हैं वो घर की प्रिपरेशन यानी सेल्फ स्टडी करके भी प्रिपरेशन करते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा क्या रीज़न होता है कि कई सारे बच्चे जो कोचिंग माफियाओं के चक्कर में, लालच में पड़ गए, वो अपने आप को झोंक देते हैं। और इन कोचिंग माफियाओं का कनेक्शन इतना बड़ा होता है कि कोई इन पे कंप्लेंट भी करे तो उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। क्यों? क्योंकि ये लाखों करोड़ों रुपए ऐंठते हैं, कमाते हैं और प्रशासन को खिलाते हैं, नेता को खिलाते हैं, पुलिस को खिलाते हैं। तो इनके जेब में सारे लोग आ जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? अपनी दादागिरी दिखाते हैं। स्कूल लेवल पे जो कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं जितने भी, इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा था, स्कूल लेवल के सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि सारे बच्चे जो कोचिंग में जा के एडमिशन ले रहे हैं, इससे स्कूल की वैल्यू जो है वो डाउन होती जा रही है। उसके बाद जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर किसी जॉब की प्रिपरेशन के लिए भी लोगों ने कोचिंग सेंटर खोल रखा है और कहते हैं आइए हमारे में एडमिशन कराइए, हम आपका सिलेक्शन देंगे। अब पैसा कितना लेते हैं? लाखों रुपए पैसे लेते हैं। और जो पैसे जाते हैं ये लोग गरीब घर से, कोई ज़मीन बेच के जाता है, कोई मजदूर पिता होता है वो कमा के देता है, भेजता है कि ये दिन मेरे बेटी का या फिर मेरे बेटे का सपना जो है आईएएस बनने का या फिर कोई ऑफिसर बनने का, रेलवे का, ये उसका पूरा होगा सपना। लेकिन रिजल्ट क्या आता है? हर बार की तरह हर साल बच्चा निराश हो जाता है। तो आइए बात करते हैं मेन मुद्दे में। दिल्ली के यूपीएससी कोचिंग राव में सेंटर, वहाँ पे जो लाइब्रेरी है वहाँ बेसमेंट में अचानक से पानी भर गया, जिसकी वजह से भगदड़ मची और कुछ बच्चे जो निकल पाए, लेकिन 3 बच्चे जो वो मर गए, डेथ पाए गए। लेकिन लोगों से सवाल जब पूछा गया तो लोग कह रहे हैं कि 3 नहीं बल्कि उससे कई ज़्यादा मरे हुए हैं। ये डेथ को छुपाया जा रहा है, प्रशासन जो है उस चीज़ को छुपा रही है। इस मामले में कई सारे सवाल पैदा होते हैं कि लाइब्रेरी जो वो बेसमेंट में खोला नहीं जा सकता क्योंकि इसकी परमिशन नहीं होती। क्योंकि कुछ भी हो सकता है कि लाइब्रेरी की जो बेसमेंट है, नीचे ग्राउंड में लाइब्रेरी नहीं खोली जा सकती क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, कोई भी घटना घट सकती है जिसकी वजह से बच्चे फंस सकते हैं। लेकिन ये कोचिंग सेंटर ने अपने बेसमेंट में लाइब्रेरी खोला, जिसकी वजह से नाले का पानी जो है वो अचानक से भर गया और कई सारे बच्चे उसमें फंसे रह गए। उसके बाद से कई सारे स्टूडेंट ने वहाँ पे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, जिसके बाद से उस कोचिंग सेंटर ने वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा ली। आप ये तस्वीरें देख सकते हो कि किस तरह से कोचिंग के बाहर ये सिक्योरिटी लगा दी गई है ताकि बच्चे वहाँ पे जाके हंगामा ना कर सके। ये किस चीज़ को सिंबॉलिक करता है? क्या कोचिंग सेंटर वाले पॉलिटिशियन को पैसा खिला रहे, नेताओं को पैसा खिला रहे? क्या प्रशासन को भी पैसा खिलाया जा रहा है? क्या पुलिस प्रशासन भी इसमें शामिल है कि इस चीज़ को, मामले को छुपाई जा रही है कि डेड बॉडी जो है वो 3 नहीं उससे कई ज़्यादा है? ये घटना छोटी मोटी घटना नहीं है, क्योंकि इस पर अगर देखा जाए तो इसमें कई सारे स्कैम भी इंक्लूड हो रहे हैं।
कि आप इस तरह से पैसे लेते हो, फिर उसके बाद फैसिलिटी जो आप अच्छी प्रोवाइड नहीं कर पाते हो, सिक्योरिटी आप अच्छी प्रोवाइड नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसके भी आप गारंटी नहीं लेते हो, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये कोचिंग माफिया। क्योंकि ये पहला कोचिंग है, ऐसे कई सारे कोचिंग लोग हैं जो इस चीज़ में इन्वॉल्व है। एक पिता की बेटी, जो पिता दूध बेच के पैसे इकट्ठा करके अपनी बेटी को कोचिंग भेजा यूपीएससी के लिए, ताकि उसकी बेटी एक दिन आईएएस ऑफिसर बन के घर लौटेगी और उसका सपना जो है पूरा होगा। लेकिन उसके पिता को क्या पता था कि उसकी बेटी का सपना चूर चूर हो जाएगा और वो अपनी बेटे के लिए थिरक थिरक कर रोएगा। ज़्यादा दूर नहीं, मेरी अम्बेडकर नगर के पास में ये बरसावा गाँव का विलेज में रहने वाली वो लड़की थी, जिसके पिता एक दूध वाले थे। दूध बेच के वो पैसा इकट्ठा करके अपनी बेटी को कोचिंग के लिए भेजा था। लेकिन रिजल्ट क्या आया? बेटी का 100 घर आया। बेटी ऑफिसर बन के नहीं, बल्कि बेटी का 100 उनके घर आया। घर पे मातम मची, उसके माँ पिता बहुत रो रहे हैं, भाई भी है, सारे परिवारजन जो है इसको बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इस मामले में प्रशासन को चाहिए कि पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जिन घरों के बच्चों के दिए बुझे हैं उन घरों को मुआवजा प्रोवाइड करना चाहिए, और इसके जिम्मेदार जितने भी लोग हैं उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और एक्शन लेनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में ऐसे कई सारे जो कोचिंग सेंटर हैं उन सब पे अलर्ट किया जाए कि ये जो है चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पूरी तरह से आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, फैसिलिटी अच्छी दो, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो बच्चों के साथ इस समय हुआ। इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि ऐसी घटनाएं जो है आसपास, जो इसका जिम्मेदार कौन है, ताकि लोग इससे अलर्ट हों और लोग अवेयर हो जाएं। क्योंकि कई लोग जो है गांव से बिलोंग करते हैं, उन्हें शहरों के बारे में ज़्यादा चीज़ें पता नहीं होती है, किस तरह से जो कोचिंग माफिया होते हैं, किस तरह से शहर जो वो मैनिपुलेट करता है, वो आपको लालच देता है, बुलावा करता है, आइए हम आपको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, तो उनके झांसे में नहीं आना है। खुद इस चीज़ की इंक्वायरी करें, जाँच करें, तब जाकर वहाँ पे एडमिशन ले या फिर वहाँ पे चीज़ें जो है ज्वाइन करें। ठीक है, तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।